भाजपा में नाराज चल रहे नेताओं को मनाने का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में पूर्व मेयर रेणुबाला से मुलाकात कर चुनाव को लेकर की चर्चा। कहा, बहन रेणुबाला जल्द निर्णय लेंगी। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें जागरूक करने के लिए करनाल में करवाया गया राहगिरी कार्यक्रम। लोगों से इस महापर्व में मतदान रूपी आहुति डालने का किया गया आह्वान। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ने अपने चुनावी कार्यालय और प्रचार अभियान का किया शुभारंभ। उम्मीदवारों ने कहा, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर करें मेहनत, तभी आएंगे अच्छे नतीजे। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में विशेष आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हम सभी कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर करने का लें प्रण। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हलचलों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद से कई नेता नाराज हैं और उन्हें मनाने का सिलसिला जारी है। देर रात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी टिकट कटने से नाराज पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता को मनाने उनके निवास पर करनाल पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री से पूर्व मेयर ने विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। इस बैठक के बाद सीएम ने कहा कि वे अपनी बहन रेणुबाला के घर चाय पीने के लिए आए थे। जब भी मन करता है वे यहां आ जाते हैं। भाजपा में कोई भगदड़ नहीं है। बहन रेणुबाला गुप्ता ने आज समर्थकों के साथ होने वाली निर्णायक बैठक को स्थगित कर दिया है। वे जल्द अपना निर्णय लेंगी। उन्होंने पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि बताया। नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है और लोगों का जो रुझान, जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं लाडवा से और लाडवा के लोगों का बड़ा प्यार, आशीर्वाद वो मिल रहा है। पहले करनाल के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं उससे अभिभूत हूं। करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। करनाल को कभी भी इस बात से महसूस नहीं होने देंगे कि ये सीएम सिटी नहीं है। ये सीएम सिटी के रूप में ही करनाल आगे बढ़ेगा। वहीं पूर्व मेयर का कहना है कि बैठक हुई है और बीजेपी की जीत हो, इसके लिए हमने सीएम से 2-3 दिन का समय मांगा है ताकि सोच विचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल का भी फोन आया था और उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडवे से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु विधानसभा हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि सुरक्षित रहे और इसके लिए उन्होंने चर्चा भी की और जिस तरह से समर्थकों ने बात रखी तो हमने उनसे 2-3 दिन का समय लिया है अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का, बातचीत करने का, और इन 2-3 दिन के समय में हम उन्हें अवगत करा देंगे कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी। प्रदेश में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सुबह करनाल के मुख्य बाजार में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में योग, खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई गई, जिसमें मतदाताओं को चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी यश जालुका ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके मनचाही सरकार चुने। मतदान में लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा हर तरह के प्रबंध किए गए हैं। जागरूकता फैलाना भी है, उनमें एक कल्चर डेवलप करना भी है। हरियाणा स्पोर्ट्स में काफ़ी अग्रणी रहा है, तो उसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए भी हमने तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके एक राहगिरी का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। मेरी करनाल वासियों से यही अपील रहेगी कि 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा मतदान का दिन तय हुआ है। 5 अक्टूबर को ज़रूर से अपने घर से बाहर निकलें और अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर से करें। वहीं आम नागरिकों ने भी मताधिकार का प्रयोग करने और सही उम्मीदवार चुनने की बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, इसलिए हमें अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हमें दूसरों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कहा गया, मोटिवेट किया गया कि ये जो पर्व है, मतदान का जो पर्व है, ये हम सबको बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। हम बहुत हैरान थे पिछली बार जब हमने न्यूज़ देखी कि इस जगह पे 50% वोटिंग हुई, उस जगह पे 60% वोटिंग हुई, उस जगह पे 55% वोटिंग हुई। मतलब हम ये प्रण करें कि हम घर से बाहर निकलेंगे, जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी पार्टी को हम वोट देना चाहते हैं उसको वोट दें। मतदान का जो कार्य है ये हमारे देश, हमारे राज्य की दिशा दशा को तय करता है। यदि हम लोग देश हित, राष्ट्र हित और इंसानियत हित को लेकर अपना मतदान सज्जन समाज को जो है जागरूक करके, सजग करके साथ लेकर चलें, वो जो मतदान है वो स्वयं नहीं करना है। उस एक दिन के लिए हमें अपने सारे काम काज को छोड़ के, जो हमारे बुजुर्ग हैं, पड़ोस में रहने वाली महिलाएं हैं, बुजुर्ग पड़ोस में रहने बुजुर्ग हैं जिनके साथ कोई नहीं है, उन सबको साथ लेकर, उनका सहयोग करके, उनको अपनी गाड़ियों में बिठाकर हम मतदान जरूर करवाएं। थानेसर से भाजपा प्रत्याशी एवं राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर करवाए गए हवन में मुख्यमंत्री नायब सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आहुति डालकर जीत की कामना की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा ने कहा कि आज से चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा का कार्यकर्ता लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएगा और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करेगा। उन्होंने कहा कि थानेसर सीट जीतकर भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। जिन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को तीसरी बार यहाँ से कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी का, और मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो आज मेरे चुनावी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा, आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे जो जनता है, हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं और जो हमारा शहर है, आज मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने आए। मैं तहे दिल से मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये इलेक्शन हमारा जनता ही लड़ेगी और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। 10 वर्षों के अंदर जो हमने काम किए, आप ये गिना दिए इन्होंने 10 वर्ष में क्या किया। इनके काम देखिए, इनसे तो कोई एजुकेशन का स्तर देखिए, इनसे स्कूल नहीं बने, इनसे मैं कहूँगा अपने घर के पास ही बने, बहुत से मुद्दे हैं। अब देखिए एलिवेटेड ट्रैक 371 करोड़ का कितना बड़ा कार्य हमने किया। रानिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शीशपाल कंबोज ने आज अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शीशपाल कंबोज ने कहा कि भाजपा ने जन जन का सम्मान करते हुए समान विकास कार्य करवाए हैं। इसी को लेकर पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी। वहीं रणजीत सिंह चौटाला के आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि सभी को अपने फैसले लेने का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। भाजपा के सभी कार्यकर्ता यहां से जीत दर्ज करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों को अपने लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, यही वजह है कि वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम हमारे सारे कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे और हम ये यहाँ से रानिया विधानसभा से कमल खिलाकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की झोली में डालने का काम करें। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में
और भारत में सरकार चल रही है। आज आप सब जानते हैं इन 10 सालों में रानिया विधानसभा का कितना विकास हुआ। आज से पूर्व जो सरकारें थी हमेशा रानिया विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार करते थे। जब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबका साथ सबका विकास, यानी माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जब 14 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 90 की 90 विधानसभा में बराबर का विकास करवाया। पंचकुला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने आज हवन के साथ अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में अब तक डबल इंजन की सरकार रही है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से भाजपा को तीसरी बार जनमत प्राप्त होगा। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता उन पर मुहर लगवाएगी। इससे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। एक तरफ केंद्र सरकार भाजपा की दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार, यहाँ पर हरियाणा में आप देखिएगा रिकॉर्ड होगा। जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनमत मिला, देश की जनता ने दिया। उसी के तर्ज पे हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आज पंचकुला में जो हम लोगों ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत होगी और बाकी कैंडिडेटों की जमानत जब्त है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से कार्यकर्ता देश के हित में, जन के हित में, जन जन के हित में, हरियाणा के हित में जो कार्य हुए हैं उसको और आगे ले जाने का ये समय है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने आज हवन कर बराड़ा में अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो परसों नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित अनेक भाजपा के नेता यहां मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा देश इनकी अंतर्कलह को देख रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता का साथ मिल रहा है, उससे ये साफ होता है कि प्रदेश में इस बार भी कमल का फूल खिलना तय है। कांग्रेस की सूची पर उन्होंने कहा कि जिस तरह सिर्फ सिटिंग विधायक को ही टिकट दी गई है, उससे लगता है कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस दबाव में है। पार्टी नेताओं में नाराजगी को लेकर असीम गोयल ने कहा कि भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है। जो भी नेता रूठे हैं उन्हें जल्द मना लिया जाएगा और जल्द फिर सब एकत्रित होंगे। इस विधानसभा के अम्बाला शहर के विधानसभा के कार्यालय का हवन पूजन करके आज आरंभ किया है और कल हम अपना नॉमिनेशन जो है फाइल करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहेंगे और बड़ा उत्साह इस बार अम्बाला शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। लगातार जिस प्रकार से जनसंपर्क हो रहा है, लगातार जिस प्रकार से वो काम में लगे, निश्चित रूप से तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाते इस बार अम्बाला शहर विधानसभा से कमल का खिलना तय है। मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंदर जो ढला हुआ कार्यकर्ता है वो कभी भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाता और जो कुछ साथी जो गुस्सा है उस गुस्से को जो है उनको मना भी लिया जाएगा, दूर भी कर दिया जाएगा। अंततः आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा, बड़ा परिवार के अंदर कुछ बातें उठ जरूर सकती हैं, लेकिन उनको जो है शांत भी कर दिया जाएगा। वहीं मुलाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संतोष सारवान ने भी आज बराड़ा में अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो परसों नामांकन दाखिल करेंगे। कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है और जैसा कि आपने देखा, हजारों की हाजिरी बड़ी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ कार्यालय की ओपनिंग में आई हुई थी और परसों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 12 बजे नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए। तो सारी हाजिरी से ये अपील की गई है कि वो परसों के रोड शो में भी शामिल हो।
कैथल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार लीला राम ने आज अपने परिवार और समर्थकों के साथ चुनावी कार्यालय और चुनाव प्रचार का हवन के साथ शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए मैदान में रहते हैं। सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता आज से पूरी तरह से मेरे साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस मौके पर लीला राम ने कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर समय झूठ की राजनीति करते हैं। जब सुरजेवाला सत्ता में थे तो वे कैथल से अंबाला तक सड़क नहीं बना सके, जबकि भाजपा ने सत्ता में आकर सड़कों का जाल बिछा दिया। सुरजेवाला कहते थे कि कैथल में पीजीआई बना दूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। हल्के की जनता पर पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव जीतवा करके चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी हर समय झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि थोड़े जब जींद का उपचुनाव था, आप जैसे पत्रकार साथियों ने उनसे पूछ लिया कि सुरजेवाला जी अगर आप जींद से जीत गए, कौन सी सीट से रिजाइन दोगे, कहां से त्याग पत्र दोगे। भाई ने 1 मिनट भी नहीं लगाई, कह दिया कि मैं कैथल की सीट को छोड़ने का काम करूंगा। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने पूर्व विधायक लीला राम को कैथल विधानसभा से टिकट देकर भेजा है। हम सब उन्हें फिर से विधानसभा में भेजने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। सॉलिड सिपाही भाई लीला राम जी को एक बार फिर विश्वास उनके ऊपर व्यक्त किया है, और मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे पहले विधायक बनके विधानसभा में पहुंचे थे, एक बार फिर दोबारा भाई लीला राम विधानसभा में पहुंचेंगे। कमल का फूल जिसके पास आ गया वो हमारा कैंडिडेट है। ठीक है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ये असूल रहा है कि जिसको भी पार्टी ने कमल का फूल दे के भेजा कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है। कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होती, जब भी हो जाता, जब भी जिस टाइम भी चाहे इसको मिल सकता है। वैसे भी बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, बिना खर्ची पर्ची के ये सरकार चल रही है 10 साल से, और आगे तीसरा बारी भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में खापे भी अपने अपने स्तर पर अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए काम करती नजर आ रही हैं। इसी के चलते आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव सिधनवा धाम में सर्व जातीय शोराण खाप 84 की एक महापंचायत बुलाई गई। इसमें लोहारू से शोराण गोत्र के उम्मीदवार को टिकट देने की मांग उठाई गई। पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि यदि राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें टिकट नहीं देती हैं तो वे अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। इस महापंचायत की अध्यक्षता सुभाष चंद्र शोराण ने की। इस मौके पर सुभाष चंद्र व अन्य ने कहा कि लोहारू में शोराण गोत्र के 52 गांव हैं, जिनके 60 से 65 हजार वोट हैं। ऐसे में यदि राष्ट्रीय दल शोराण गोत्र की अनदेखी करते हैं तो वे मजबूरन खाप के पंचायती उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और उसका हर तरह से समर्थन करेंगे। उन्होंने 2 दिन बाद फिर महापंचायत बुलाई है। दलाल जी एक तरह स्थापित हो चुके हैं, वो हाजिर मंत्री भी हैं और आगे भी टिकट उनकी घोषणा हो चुकी है। तो फिर शोराणों ने खास कर कांग्रेस से बड़ी भारी उम्मीद पाल ली। ये माने बैठे थे कि शायद कांग्रेस तो टिकट शोराण को देगी ही देगी, और वो टिकट देने की संभावना नहीं है। इसलिए इनमें अंदर ही अंदर रोष पनप गया। तो वो रोष का विस्फोट है। ये पंचायत केवल मात्र उस रोष का विस्फोट है। आज फैसला कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये विस्फोट दिखा दिया उन्होंने। और अंत में आपने देखा भी होगा, ये बाकायदा कांग्रेस को सीधी धमकी दी है लोगों ने कि या तो 2 दिन में फैसला करो और नहीं फैसला हम करेंगे। कुछ पार्टियों को टिकट देने बाकी रह रही है। अगर हमारी भावनाओं के रूप टिकट नहीं मिलती है तो हम आगे एक बड़ी लोहारू हल्के की बड़ी पंचायत करके एक बड़ा फैसला लेंगे। शोराण गोत्र के 52 गांव लगते हैं और शोराण खाप का ज़्यादा वो है। शोराण गोत्र के लगभग 60-65 हजार वोट हैं। पंचायत तो सभी पार्टियों को देखती है, भाई किस किस को टिकट मिलती है। अगर भावनाओं के अनुरूप कैंडिडेट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक बड़ी पंचायत करके फिर 3 दिन के बाद में फैसला लिया। शोराणों को अनदेखी की है राष्ट्रीय पार्टी दोनों ने, और टिकट न देने का फैसला कर रखा है। और हम चाहते हैं कि कोई हमारा उम्मीदवार आए, हमारा नेतृत्व करे और शोराण को टिकट दी जाए। उसको हम तन मन धन से उसके साथ हैं, और सारी जनता का भी यही फैसला है। 2 दिन इंतजार करो, अगर कोई शोराण को टिकट दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हम हमारा पंचायती उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसको तन मन धन से उसके पीछे हैं। फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र से भाजपा का टिकट न मिलने से
पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए लक्ष्मण नापा ने दिल्ली से लौटकर आज अपने पैतृक निवास स्थान गांव जल्लूपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इसमें करीब 70 सरपंच और जनप्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों समर्थक भी शामिल हुए। इस अवसर पर लक्ष्मण नापा ने कहा कि उन्हें बिना विश्वास में लिए उनका टिकट काटा गया है, जबकि उन्होंने 10 वर्ष भाजपा के सिपाही के तौर पर भरपूर सेवा की। उनकी सेवाओं के बदले भाजपा ने उन्हें टिकट आवंटन में कोई मान सम्मान नहीं दिया। अब कांग्रेस से जिस भी उम्मीदवार को टिकट मिलता है वो उसका साथ देंगे और उसे विजयी बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर भाजपा ने वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, जिसका बुरा असर चुनाव में भाजपा को देखने को मिलेगा। माननीय हमारे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया है उसके हम समर्पित हों उसकी प्रति, और जिसको भी टिकट मिले कांग्रेस पार्टी, तो सभी जो साथी मेरी टीम जो सभी सरपंच साहिबान हैं यहाँ, सभी उस का व्यक्ति का हम पूरा समर्थन करेंगे और जिताकर उसे भेजेंगे। शर्त नहीं रखी उन्होंने, ये कहा कि विधायक चाहे कोई बने आपका मान सम्मान पार्टी में पूरा होगा, और मैंने कोई टिकट की शर्त नहीं रखी। 10 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और उन्होंने भी मुझे मान सम्मान बख्शा है विधायक रहा, लेकिन जो उन्होंने मुझे बिना बताए, अगर मुझे हाईकमान वहाँ बुलाता, हमारे सीएम साहब बुलाते हैं भी आपका आप नहीं जीत सकते या हम टिकट आपकी बदल रहे हैं, आपने संगठन में काम करना है, तो मैं विचार करता। लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा बिहेवियर मेरे साथ किया गया है। अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज आम आदमी पार्टी ने भिवानी में महिला महासम्मेलन का आयोजन किया। इसमें आपके राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल महिलाओं से रूबरू हुईं तथा आपकी नीतियां बताई। इस मौके पर आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा ने कहा कि दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की जनता भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने जजपा व इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। वहीं कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले को हाईकमान तय करेगा। हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में आपके उम्मीदवार मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आप द्वारा अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए जाएंगे। हम सक्षम हैं अपने दम पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, और गठबंधन का जो भी फैसला है वो पार्टी हाईकमान को करना है। अरविंद केजरीवाल जी का जो फैसला होगा वो हमको स्वीकार है। हम बहुत डिसिप्लिन सोल्जर हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन हमारी तैयारी 90 की 90 सीटों पर है। मुझे लगता है कि इन सब का कोई अब जनाधार नहीं रहा है और लोगों ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। इनकी राजनीति को लंबे समय तक देखा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरा विकल्प है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर कोई तीसरी पार्टी हरियाणा में है जिसका अस्तित्व है, जिसको लोग पसंद करते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी है। बिना आम आदमी पार्टी के हरियाणा में सरकार तो नहीं बनेगी। तो ये कह दो बीजेपी वालों को सरकार बाद में बना लेना, पहले जो भगदड़ मची हुई है अपनी उनकी पार्टी में बीजेपी में, उसको संभाल लें जरा। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र के गांव ओबरा, चौहड़, सिरसी का दौरा कर भाजपा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि लोहारू में हमने अनेक काम करवाए हैं। यहां अब नहरों में पानी आ रहा है, समय पर बिजली मिल रही है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 30 सालों के बाद नहरों में पानी आना शुरू हुआ है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में पूरा पानी रोहतक से आगे आने ही नहीं दिया जाता था। भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में नहरी जल के समान वितरण का काम किया है। जो योजना बना करके भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए काम किया, सारी फसल खरीदने का पैसा देने का जो हमने वायदा किया, सारी फसलें हम खरीद रहे हैं और मोदी जी वाले पैसे इनके खाते में जाते हैं, हरियाणा सरकार के पैसे इनके खाते में जाते हैं। बाजरा भावांतर का पैसा यहाँ जा रहा है, पोली हाउस बने हुए हैं, नेट हाउस बने हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मंडियाँ चली हैं और ख़ास करके बिजली का सुधार हुआ है, नहरों में पानी आया है। तो ये लोग खुश हैं। निश्चित तौर पर ये फिर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। जो भी आए कैंडिडेट जो आए, हम तो सबका स्वागत करते हैं। कांग्रेस की मर्जी है जिसको दे। कैथल में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा युवा है बदलाव सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान मोटरसाइकिल व ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ हजारों युवा सम्मेलन में पहुंचे। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। युवा जमीनें बेचकर विदेशों में पलायन को मजबूर हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सरकारी विभागों में लगभग 2 लाख पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी वश युवा 1000 पदों की भर्ती पर करीब 10 लाख आवेदन करते हैं। कांग्रेस नेता ने भर्तियों में प्रदेश से बाहर के लोगों की नियुक्ति करने का भी आरोप लगाए। जगाधरी से भाजपा प्रत्याशी एवं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज अपने हलके में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर प्रचार अभियान का शंखनाद किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा व हिमाचल के पांवटा साहिब से विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी मौजूद रहे। सबसे पहले कृषि मंत्री ने प्रतापनगर, उसके बाद छछरौली और फिर जगाधरी शहर में चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुरेश राणा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में चुनावों को लेकर भारी उत्साह है। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार घोटाले की सरकार थी। वहीं भाजपा ने सत्ता में काबिज होते ही पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास करवाए। के कारण है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं, किसान कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं और हरियाणा में आदरणीय नायब साहनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। चौधरी कंवरपाल जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास के काम किए हैं। और चाहे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पताल का निर्माण हो, अन्य बहुत सारी एक फहरिस्त है, मैं 100 से ज़्यादा काम अभी गिना सकता हूँ। तो इसलिए लोगों में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का नारा है और नारा ही नहीं उसको करके दिखाया। आज लोग देखते हैं जब कांग्रेस के साथ उनके साथ बोले गए झूठ को पकड़ते हैं, तो रोजगार के नाम पर बोला, बहनों के साथ झूठ को पकड़ते हैं, जो खटाखट स्कीम के नाम पर बोला, वो बोलते थे हम खटाखट पैसे देंगे, बहनों के खाते में आएंगे। आज बहनें लगातार खटाखट उनके दरवाजे पीट रही हैं, कांग्रेस के दफ्तरों के दरवाजे पीटे जा रहे हैं, कांग्रेस के घरों के लोग बाहर आकर के लोग उनके चिल्ला रहे हैं बहनें कि हमें पैसा। भाजपा से नाराजगी जता चुके रणजीत सिंह चौटाला ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज से रानिया विधानसभा में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। रणजीत सिंह सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। वहां माथा टेकने के बाद वे गणेश महोत्सव में भाग लेने मंदिर पहुंचे और उन्होंने हवन किया। इसके बाद रोड शो की शुरुआत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रणजीत सिंह ने बताया कि रानिया क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए हैं। इसी का नतीजा है कि लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के लिए वे हमेशा उपलब्ध रहे हैं। इसी को लेकर जनता उनका भरपूर सहयोग करेगी। वहीं कांग्रेस द्वारा टिकट मिलने की चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि जब जो होगा वो देखा जाएगा। आगे जुड़ती जाएंगी, जैसे जैसे गांव में जाएंगे, हर गांव में 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ी, गांव की जितनी जनसंख्या जुड़ती है। मेरे पास बच्चे लौटेंगे, मैंने अपील करी है, लोग मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र, अब तक रिश्ता निभाएंगे। बहुत पैसा लगा, सब जानते हैं कि ये सारे इलाके में कहीं जब बोले यार बहुत काम बहुत करे, पैसा बहुत लगा है, सब कहते हैं इज्जत बहुत दी है, ये लोगों को चाहिए और क्या चाहिए। नहीं, देखिए ये बातें सब गौण होगी। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मेरे साथ है, मैं किसी की ना निंदा करूंगा ना बुराई करूंगा, मेरा ये विषय नहीं है। मेरा लोगों से, जनता से अपील करूँ, मुझे वोट दे, मैं चुनाव जीतूँ, आगे का नक्शा लोगों से पूछ के बनाऊंगा क्या बना। रणजीत सिंह बहुत बड़ा इंजीनियर है, फिट करूंगा, आप चिंता नहीं करें, चुनाव जीतूंगा और लोगों को सत्ता में रखूंगा। कालका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने आज पिंजौर के HMT से कालका काली माता मंदिर तक रोड शो निकाला और कालका में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने माता मनसा देवी मंदिर में हवन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी रोड शो में शामिल हुए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी ने कहा कि लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह है और उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो 11 सितंबर को अपना नामांकन भरेंगी। इसके बाद किया है
उनके हत्या देखे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है, और हमारा उत्साह बढ़ना होगा। उनको बिल्कुल मनाने की कोशिश की जाएगी। मेरी छोटी बहन है, मैं उनको साथ लेके चलूँगी। उन्होंने तैयार किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।